Hi guys, I hope you all are doing great. So I just wanted to take a moment and talk about a situation that has been all over the internet, which is the wizard Liz got cheated on by her boyfriend while she is 4 months pregnant. Now. Obviously, this situation is a situation filled with so much of sadness, sorrow, but the point of this video is not that. The point of this video is that what we as an audience can take the learnings, the positive side of that whole situation. सो बेसिकली एक चीज़ जो सबको पता लग चुकी होगी अभी तक, ये है कि इट डजेंट मैटर कि आप कितना सुंदर दिखते हो, आप कितने वेल एजुकेटेड हो, आपकी लाइफ में आपने कितना अचीव करा है, या फिर आप कितने रिच हो, या आपको कितने लोग एडमायर करते हैं, कितने लोग लाइक दे लुक अप टू यू. इट डजेंट मैटर. एनीथिंग कैन हैपन इन योर लाइफ. Life is so unpredictable. Anyone can cheat you, anyone can ditch you, whether your family, whether your loved one, your boyfriend, your friends, anyone. So अब इससे पूरी सिचुएशन से मैंने क्या समझा या मेरे को क्या लगा कि हाँ कि दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू एड इनटू माय लाइफ और आई नीड टू लर्न. तो वो चीज़ ये है कि विज़र्ड लिज ने 1 सेकेंड भी नहीं लिया टू take the decision of breaking up or to walk off from that particular relationship. But अगर आप genuinely देखोगे तो लोग क्या करते हैं, they give chances, they are like कि ठीक हो जाएगा, मैं समझता हूँ, या एक और मौका दे दे. ये सारी चीज़ें generally होती है और मैंने चीज़ें देखी है होती है, whether it's in my extended family or around me, like my friends. मैंने ये सब चीज़ें देखी है होते हुए that people give chances even after someone has cheated on them, which is absolutely not acceptable, but people do. अब लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं उस बंदे पे या उस बंदी पे कि उनके बिना तो उनकी लाइफ हो ही नहीं सकती. उनकी लाइफ लाइक दे मेक दैट वन पर्सन देयर एंटायर लाइफ. तो फिर अगर कोई इंसान के साथ गलत भी कर रहा है, उन्हें पता है डीप डाउन दैट साइड, दे नो दैट द पर्सन इज डूइंग सो रॉन्ग विद देम, बट दे विल गिव चांसेस. क्यों? क्योंकि हमने तो खुद पे काम नहीं करा, क्योंकि हमारी तो खुद की सेल्फ वर्थ ही नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया वो सामने वाला इंसान है. बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने इतनी हिम्मत करी है कि वो आपके साथ बुरा कर सकता है, तो आपके पास भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस इंसान को छोड़ सकते हो या आप उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से वॉक ऑफ कर सकते हो. और वो हिम्मत कब आएगी? जब हम खुद पे ध्यान देंगे, जब हम अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करेंगे, जब हम खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाएंगे, जब हम खुद के लिए वी विल लुक आफ्टर आवर ओन सेल्फ, जब हम खुद से प्यार करेंगे. अगर वो सेल्फ लव ही नहीं है, अगर हम खुद के लिए ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले के लिए तो बहुत आसान है हमको डिच करना या हमारी पर्सनालिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देना. तो कुछ भी हो सकता है. तो पॉइंट ये है कि अगर विज़र्ड लिज अपने ऊपर काम नहीं करते, अगर वो इतना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनती, अपनी खुद की पर्सनालिटी नहीं बनाती, अगर वो अपने लिए इतना प्यार क्रिएट नहीं करती या फिर वो अपने आप के लिए काम नहीं करती, तो वो भी एक हम लोगों की तरह ही होती. वो क्या करती कि ठीक है चीट कराए, चांसेस देती, ठीक है. और एक इंसान अगर किसी को चीट करा है, वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, ठीक है. तो अगर उसने चीट करा है तो आगे फिर चीट होता, और फिर क्या होता? कॉम्प्रोमाइज़. एडजस्टमेंट नहीं, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता कि ठीक है अब चीट हुआ है, चलो ठीक है जाने दिया. नहीं इतने साल हो गए रिलेशनशिप को, यार यही तो मेरी दुनिया है, यही मेरी जान है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं. ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. आई डू नॉट से, आई डोंट वांट टू से कि आई एम अपोजिंग रिलेशनशिप्स. ऑब्वियसली हैविंग समवन जो आपको प्यार करे, हैविंग अ लव्ड वन बाय योर साइड इज द बेस्ट थिंग, इज अ ब्लेसिंग, एब्सोल्यूट ब्लेसिंग. But do not make that one person your entire life. Please look after yourself so that even if that person by in the worst situation or भगवान न करे बट अगर ऐसा होता है that he or she has to leave you or some situation happens where you have to leave that person, so you don't have to think even twice. You don't have to be that dependent on the other person. Like समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो यही पॉइंट है कि प्लीज़ अपने आप पर काम करो. आपको जो पसंद है, जिम जाना पसंद है, कोई भी आपकी हॉबी है, अगर आप कुछ डिग्री परस्यू कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उस पर फोकस करो. आप अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनाओ, आप खुद से इतना प्यार करो कि अगर कोई आपकी लाइफ से जा भी रहा है तो इट्स परफेक्टली फाइन. आप इतने केपेबल हो कि आप एक सही डिसीजन चूज़ कर सको, आप एक ऐसा डिसीजन ले सको जो आपके लिए ठीक है.
आप इतने डिपेंडेंट मत हो जाओ कि आप इमोशनल बैगेज में आके एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल ही गलत है, आपकी लाइफ जो प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर सकता है इन दी फ्यूचर। सो दैट्स द होल पॉइंट कि लाइफ में प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपने आप पे ध्यान दो, किसी को भी इतनी पावर मत दो कि वो आपको इतना कमज़ोर बना दे कि आप सही और गलत में फ़र्क करना भूल जाओ। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से एंड आई होप दैट इट like make sense to you all and I hope कि like people get it कि ठीक है, हर सिचुएशन में से आपको नेगेटिविटी ही नहीं लेनी होती है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन हुई कि वहाँ पर बहुत मतलब मैं रील्स देख रही हूँ लड़कियाँ लाइक कि हमारा तो विश्वास उठ गया प्यार से, ये हो गया वो गया, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट ऑल्सो लुक at the positive side of that video, that how strong, how self independent, how capable is that woman. So not even the women, all the men, all the people out there, they need to learn this thing that self love is what is permanent, औरों का प्यार is temporary, आज है कल नहीं है, फिर होगा फिर नहीं होगा, बट अगर खुद से प्यार है तो आप अपने लिए सही फैसले ले पाओगे। अगर खुद के लिए सही फैसले ले पाओगे तभी आपकी लाइफ अच्छी से लाइक जा सकती है, बीत सकती है। सो या दैट्स ऑल, बस यही मेरे को बोलना था एंड आई होप कि मैंने कुछ सेंस बनाई होगी। मेरा बहुत मन था लाइक टू जस्ट स्पीक माई हार्ट आउट देयर एंड आई स्पोक एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर staying till here if you have, and lots of love.